जो हम आईसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस आईसी को पढ़ने के बाद आपके पास किसी भी किस्म का मीडियाटेक का फोन आता है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 80%, 100% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 80% आपसे मोबाइल रिटर्न नहीं जाएगा। जो वीपीएच सबसे पहले इन कहां हुआ 1 आर के रेसिस्टर पे, उसके बाद हमारा कौन सा वोल्टेज दोबारा बनता था, दूसरा कौन सा वोल्टेज बन रहा था, वी आर ई एफ। तो हम यहां सर्च करेंगे वी आर ई एफ है कहां है। अब देखें ये हमारा वी आर ई एफ आ गया। अब हम इस पे चेक करेंगे क्या हमारे बोर्ड के अंदर वी आर ई एफ पे 1.1 वोल्टेज बन रहा है। तो यहां पे कौन सा कैप लगा हुआ है, ये कैप है। हमने कैप को जस्ट कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, तो ये हमारी आईसी के सबसे पहला इधर कैप लगा हुआ है। तो हम आते हैं अब बोर्ड के ऊपर, दिख रहा है बोर्ड, ब्लर है, अभी ब्लर खत्म कर देंगे, ब्लर होने दें। दिख गया पहला पहला केप। अब हम मल्टीमीटर यहां ऑन करते हैं, करेंगे क्या हमारा वोल्टेज बन रहा है 1.1। तो मल्टीमीटर पे आप देख के मुझे बताएं क्या बन रहा है, कितने वोल्टेज बन रहे हैं 1.1। उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा वोल्टेज था 1.8। अब आएंगे हम बोनियो में 1.8, वही आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, यहां क्या लिखा होगा 1.8। तो हम आएंगे इसके ऊपर, कोई भी केप हम कॉपी कर लेते हैं इधर। तो ये कहां आ गया, कोने के बराबर में। तो अब ये देखते हैं कौन सा वाला, आप बताएं ये वाला है, हाँ आ रहे नहीं? आ गया, कितना वोल्टेज आ रहा है 1.8। इसका मतलब जो वोल्टेज पहले बनने चाहिए वो वोल्टेज परफेक्ट बन रहे हैं। उसके बाद वी आर टी सी, अब आएंगे हम इधर वी आर टी सी, ये हमारा आगे वी आर टी सी R12 पे। अब इसका हमने कॉपी चेक किया इधर से, इसी के पीछे वाला है, इसी कैप के पीछे वाला है। अब यहां हम चेक करेंगे कितना बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है। अब उसके बाद हमारा कौन सा था V122, तो ये हमारा आ गया V100, ये कैपेसिटर ये आ गया, यही है। बोनियो चलाना भी आ रहा है ना इस तरीके से। तो सबसे लास्ट में ये कैप है, यही वाला है, ये दिख रहा है। अब देखो ये क्रिस्टल इसके सामने ही है ना, V122 पे कितने आए 2.2। तो आपके बक सर्किट बनने से पहले कौन से वोल्टेज बनेंगे, ये 4 वोल्टेज बनेंगे। तो उसके बाद हमारे कौन सा बनेगा, पहले बनेगा VS1, ये हमारा बक सर्किट आ गया। अब जितनी कॉइलें होंगी उतनी ही क्या होंगी, कैपेसिटर होंगे, सही है। तो सबसे पहले हम VS1 पे आएंगे, तो हमारा ये VS1 आ गया। तो VS1 हमारा कहां लगा हुआ है, इस पे हमारे को कितने मिलेंगे 2.2, 2.0 आपको इसमें मिलेंगे 2.1 से। तो हम ये कॉइल कॉपी करते हैं, तो ऊपर ऊपर वाली पहली यही है ना, दिख रही है, अब दिख गई होगी, दिख गई। कितने 2 वही वोल्टेज आ गए। उसके बाद वी कोर, अब हमारी वी कोर वी मॉडम, अब इन पे आपको सेम वोल्टेज मिलेंगे 0.8। अब जितनी ये 4 कॉइल हैं इन पे सेम वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, जब आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा, नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, तब आपको उस पर वोल्टेज मिलेगा। लेकिन हम सबसे पहले आप चेक करते हैं 0.8 मिल रहा है नहीं मिल रहा, कितने वोल्टेज आ रहे हैं 0.8, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब देखो नहीं आ रहे वोल्टेज। अब इसके अंदर VS2 नहीं है, मोबाइलों के अंदर VS2 पावर आईसी खुद बना रही होती है, और कई मोबाइलों के अंदर एक अलग से बक सर्किट बनाया हुआ होता है। अब हम यहां देखते हैं क्या इसके अंदर VS2 का अलग से बक सर्किट है या वही है। तो हमने क्या करना है, VS1 को कॉपी किया,
देखो भाई VS2 ये अंदर आ गया, लेकिन इसका कोई अलग से बक सर्किट वगैरह कुछ है नहीं है। लेकिन कई मोबाइलों में इसकी अलग से छोटी सी आईसी होती है मिसाल के तौर पे, तो आप उस वाली आईसी के जरिए वो VS2 बनता है, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस मोबाइल स्मार्ट 3 प्लस के अंदर VS2 के लिए कोई अलग से सर्किट नहीं है, तो पावर आईसी खुद ही VS2 जनरेट कर रही है। VS2 पे कितने मिलेंगे, 1.4 1.3, जैसे हमारी A3 है रेडमी का, ठीक है। एक्सटर्नल बक सर्किट VS2 आ गया, इसके आईसी क्या है अलग से, तो हमने ये आईसी कॉपी करनी है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इन हमारा की है VSYS, VPH हमारा इन हो रहा है, ठीक है, और इनेबल हमारा क्या है VS1 इनेबल है। तो ये जो VS1 की VS2 की जो कॉइल है वो क्या है अलग से लगी हुई है, लेकिन कई मोबाइलों में अलग से, कई मोबाइलों के अंदर नहीं है। तो ऐसे नहीं, कई मोबाइलों में नहीं हो तो आप समझो यार इसके अंदर है नहीं, आप उसी के पीछे लगे रहो, तो नहीं भी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर किसी मोबाइल में आपको आइडिया नहीं है कि यार VS2 अलग से नहीं है या है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो कई ऐसे मोबाइल होंगे जिसमें होगी और कई ऐसे मोबाइल होंगे जिसमें नहीं होगी। तो हम आईसीए सर्च करते हैं, आ गई, दिख गया। तो ये हमारी कौन सी कॉइल है VS2, इस पे कितने वोल्टेज मिलेंगे 1.4 1.3, आपको इस पे वोल्टेज कितने मिलेंगे 1.3 1.4 वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जो हमारी पावर आईसी बग के जरिए, ये जस्ट ऑफ जस्ट बग है, क्या है बग है। इसके अलावा पावर आईसी बहुत सारी रहती है जो आपने आगे आगे पढ़नी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बग सर्किट है। MT63 57 CRV और MRV। आप कोई भी दुनिया का फोन है, अगर ये आपके सारे वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप बन रहे तो आपसे मोबाइल रिटर्न होना नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, जिंदा मोबाइल को इंतकाल कराएंगे, मतलब मारेंगे, फिर देखेंगे क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा मोबाइल ऑन है, ऑन है, जिंदा मोबाइल है। अभी हम इसका इंतकाल कराएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे बग पे क्या इफेक्ट आता है। मतलब अगर हमारा कोई केब शॉर्ट हो जाता है, कोई एलडीओ खराब होता है, तो उसके बाद हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रॉब्लम देखने को हमें कॉमन मिलेगी। कि अगर हमारे पास ऐसा मोबाइल आए तो मैं रिपेयर कर सकूं, ऐसे नहीं है कि रिटर्न देना पड़ जाए। सही तरीका ही नहीं है। ये हो गया, अब ये शॉर्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा मोबाइल जिंदा रहा। तो हम कैसे चेक करेंगे, आ जाए मल्टीमीटर पकड़ो। अब हमारा VS1 बन रहा है, ये देखो कितना बन रहा है 0.2। क्या हमारा VSYS बन रहा है, VS तो बन रहा है ना, VSYS VPH तो बन रहा है। इसका मतलब जो चार्जिंग आईसी तक यहां तक कहानी आ रही है वो क्या है ओके। तो ये कैप पे क्या आ रहा है ओके, लेकिन अब देखो 0.8 बन रहा है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं 0 देखो 0 अब अगर आपकी पावर आईसी बिल्कुल ओके हो और एक भी आपका एलडीओ एक्सटर्नल कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, तब भी आपको कोई बग सर्किट बनेगा नहीं बनेगा। तो हमारा रूल क्या होगा, पहले हम कूल टेस्ट करेंगे। कूल टेस्ट का तो आइडिया है आप लोगों को, उसके बाद हम हॉट टेस्ट करेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं, हटाना अभी लगाना नहीं है, टेंशन नहीं लो। अब हमने हटा दिया, मोबाइल ऑन हो गया। देखो भाई, मरे हुए को जिंदा भी करना आता है और जिंदा को मुर्दा भी। तो आपको जब काम अपने काम पे भरोसा होगा तो आपके लिए कोई भी टेंशन मोबाइल पे नहीं होगी। तो आज की आधी पावर आईसी, क्योंकि अभी पावर आईसी हम और भी पढ़ेंगे, तो 57 MT63 57 कंप्लीट समझ आ गई आपको। बूट सीक्वेंस क्लियर हुआ कि कौन सा स्टेप कैसे कैसे बनते हैं। अब अभी तो आगे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आगे हम अभी अगले क्लास में, कल वाली क्लास में इसको क्लियर करेंगे। कोई डाउट?